साहिब बंदगी सतनाम। मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसो, सभी भक्तों की सभी संतों की सदाई जय हो। जय जय सतगुरुदेव महाराज की सदाई जय हो। तो मेरे भाई, अपने चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान, मूल ज्ञान समझा रहा हूं कि इस संसार में लोग परमात्मा की खोज करते रहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं। तो हमें परमात्मा कैसे मिल सकता है? क्या हमें परमात्मा किसी अक्षर, किसी नाम जप तप, पूजा पाठ, कर्म कांड करने से मिल सकता है? क्या मेरे भाई बड़े बड़े अपना धर्म बड़ा करने से हमें परमात्मा मिल सकता है? तो नहीं मेरे भाई। परमात्मा सबके अंग संग है। इस संसार में, इस पूरे विश्व में निर्गुण निराकार को लोग कुछ मानते हैं, आधे लोग, कुछ लोग सरगुण साकार को मानते हैं। तो मेरे भाई, निर्गुण और सरगुण वह भी मेरे भाई काल ही है। उन्हीं पांच तत्व के अधीन आ रहा है। और पांचों तत्व काल के जानो। इनसे, इन्हीं पांचों तत्वों से आपका शरीर बनता है। पांच तत्व हैं, इन्हीं से आपका शरीर बनता है। मगर लोगों को दिक्कत कहाँ आती है? अगर सबका परमात्मा मेरे भाई अलग होता तो आपके ये पांच तत्व भी अलग दे दिए जाते। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। तमाम धर्म हैं लोगों के, मगर मेरे भाई सत्य सनातन धर्म शुरू से था और है और रहेगा, जिसका कोई ना आदि है ना अंत है। मगर लोगों को दिक्कत कब आती है? दिक्कत आती है जब से ये अक्षर बन गए। किसी ने हिंदी के अक्षर पकड़ लिए, कि कोई अरबी के अक्षर लेके पकड़ के बैठ गया, कोई संस्कृत के अक्षर लेके बैठ गया, कोई मेरे भाई इंग्लिश के, इटालियन के। तमाम भाषाएं हैं। तमाम भाषाओं में क्या हमें किसी भाषा, किसी नाम अक्षर से परमात्मा मिल सकता है? तो नहीं मेरे भाई। परमात्मा और आत्मा कोई भेद नहीं है मेरे भाई। परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है। परमात्मा और जीव आत्मा में भेद है। क्योंकि मेरे भाई जीव आत्मा सृष्टि के बंधन में है, पांच तत्वों के बंधन में है।
और परमात्मा निर्बंध है, वो किसी के बंधन में नहीं आता है। अगर परमात्मा अगर बंधन में आ जाए तो वो भी 84 भोगेगा, इसलिए परमात्मा निर्बंध है। मगर मेरे भाई लोग समझते नहीं है, मेरे सत्संग सुनते नहीं है। बिना सत्संगों के विवेक नहीं हो सकता मेरे भाई। बिन सत्संग विवेक न होई। तो मेरे भाई ये बात समझनी पड़ेगी। आखिर में आप लोगों को क्या समझा रहा हूं, आप क्या समझते हो। तमाम गुरु मिल जाएंगे, तमाम गुरु आपको मिल जाएंगे मेरे भाई। तीर्थ स्थलों के चक्कर कटवा देंगे, कोई नाम जप तप में उलझा देंगे, कोई पूजा पाठ करवा देंगे, कोई मेरे भाई काया में ध्यान करवा देंगे, कोई अपनी शकल की साधना करवा देंगे। तो मेरे भाई नहीं, मगर प्रत्येक मनुष्य को गुरु धारण करना चाहिए। हमें गुरु किस लिए चाहिए? क्या सांसारिक वस्तुओं के लिए चाहिए या हमें आत्म कल्याण के लिए चाहिए? अगर सांसारिक वस्तुओं का सुख लेने के लिए आपको चाहिए तो मेरे भाई तमाम गुरु बैठे हैं जो आपको थोड़ा लालच दिखा करके, थोड़ा कुछ भला करके आपको उलझा देंगे, मगर उनसे मोक्ष मुक्ति नहीं होगी मेरे भाई। कर्म की बंसी बजाए के पकड़े है संसारा, साधो निरंजन जाल पसारा। ठाव ठाव तीरथ वृथाप्यो, ठगने को संसारा। और भौरी दे दे जीव भुलाया, क्या करे जीव बेचारा। ये सुख और दुख की भौरी दे दे के ही तो जीवों को फंसा लेता है मेरे भाई। किसी भी व्यक्ति के थोड़ा जीवन में दुख कलेश आ गया तो वो कहेगा हाय राम मैं मर गया, मुझे बचा लो, अब मैं क्या करूं। हे परमात्मा तूने दुख मुझे ही दिया, मैं ही मिला था, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया था, मुझे ही तूने दुख देने के लिए मिला था। अरे और किसी को दे देता। नहीं मेरे भाई, जो तूने कर्म किए हैं तो तुझे ही भोगने पड़ेंगे। करता था तब क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। जब तो तू मनमानी करता रहा, मन के वशीभूत हो करके, जो मन के प्रभाव में रहता है उसी को कालदूत बोला गया है मेरे भाई। जब तो तू मन के अधीन हो करके कर्म करता रहा, इसी को साहब कहते हैं करता था तब क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। अब क्यों पछता रहा है मेरे भाई। तो इसी सुख और दुख की, इसी को साहब कहते हैं साधो निरंजन जाल पसारा। ठाव ठाव तीरथ वृथाप्यो, ठगने को संसारा। ठगने को तो संसार में ही बैठ गए तमाम गुरु, आपने देखे होंगे। कोई कलह कलेश आ जाती है कर्म के अनुसार जीवन में, तो वो कहते हैं हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हमें गुरु धारण करो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये भला कर देंगे। कर्म की बंसी बजाएंगे, पकड़े है संसारा। और भौरी दे दे जीव भुलाया, क्या करे जीव बेचारा।
सुख और दुख की मोहरी दे दे करके ही जीव को भुलाया जा रहा है, सत्य से अलग किया जा रहा है। तो मेरे भाई ये बात समझनी पड़ेगी। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव। तमाम आपको गुरु मिल जाएंगे, तीर्थ स्थलों के चक्कर कटवाने वाले, कर्म कांडों को करवाने वाले, वेद पुराणों को पढ़ाने वाले, जप तप कराने वाले, तो मेरे भाई उनसे मोक्ष मुक्ति नहीं होती है, वो आपका शुभ कर्म है। जिस समय आप कोई शुभ कर्म करते हो तो मन कल्पना करना, विचार करना बंद कर देता है, उन्हीं विचारों से आपके कर्म बनते हैं। और मेरे भाई ऐसा कोई भी संसार में प्राणी नहीं है जो कर्म न करता हो। स्वप्न अवस्था के कर्म अलग हैं, शरीर से करोगे कर्म शरीर के अलग हैं, मन से कर्म करोगे मन के कर्म अलग हैं। ये सब कर्म का लेखा जोखा में यहाँ जीव को इस तरह फंसा दिया गया है कि मन और माया के जाल से कोई छूट नहीं सकता है। तो मेरे भाई ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि मैं आखिर समझाता क्या हूं अपने चैनल पर। अरे पार लगन को सब कोई ध्यावे, पार तो सभी होना चाहते हैं, जो भक्ति कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं भाई। एक मैंने सोशल मीडिया पर देखा, लोगों का वाद विवाद चल रहा है कि हमारा अपमान कर दिया, हिंदू होने का अपमान कर दिया, या मेरे तीर्थ स्थलों में नहीं नहाएंगे। अरे मेरे भाई, मेरे ज्ञान सत्संग सुन दिन रात, शायद तेरी बुद्धि में पड़ जाए। ये तन कांचा कुंभ है, बाहर की दुनिया में कहाँ ढूंढ रहा है। तो मैं बता ही रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, तीर्थ स्थलों के मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे के चक्कर कटवा देंगे। वो मेरे भाई बच्चों के लिए पढ़ाई है, सुन, बच्चों को बहलाया जाता है। हाँ जी हाँ, मैं तीर्थ स्थलों में गया, मैंने जो पाप किए थे वो कट जाएंगे। एक बात बताओ मेरे भाई, गंगा माँ का पुत्र भीष्म था, भीष्म महाभारत में स्वयं गंगा देवी का पुत्र था वो, गंगा माँ का। मगर भीष्म के गंगा माँ ने क्यों नहीं कर्म काटवाए, वो तो स्वयं उसका पुत्र था। वो तो भाई गंगा माँ का पुत्र था, रोज गंगा में स्नान करता था, उसके क्यों नहीं कर्म कटे। तो मेरे भाई ये बात समझनी पड़ेगी कि मैं समझा क्या रहा हूं। भाई ये कुंभ क्या है, कुंभ रूपी ये शरीर है, इसका मंथन कर। शंकर का मतलब होता है सत्संग का संग कर, शिव का मतलब होता है, शिव में जो ई की मात्रा है उसे हटा दो तो क्या बच जाएगा, सब। और शिव ई की मात्रा लग रही है, वो शिव जब तक जीव आत्मा है तो शिव कहला रहा है। जो चेतन अवस्था निकल जाएगी तो सब पड़ा रह जाएगा। उसी तरह मेरे भाई शंकर का मतलब होता है शंकर, यानी सत्संग का संग कर। दशरथ, जो 10
इंद्रियों का ये रथ है, उसको साध मेरे भाई। लक्ष्मण जो अपने मन पर जो लक्ष्य रखे उसे लक्ष्मण कहते हैं। तो मेरे भाई राम यानी मुझ में राम, तुझ में राम, हम सब में राम समाया है। एक तन राम, मन राम, आत्म राम, परमात्म राम, 4 नाम होते हैं मेरे भाई। तन राम है, एक मन राम है, आत्म राम है, परमात्म राम है। कुछ लोग मेरे भाई, कहना तो नहीं चाहता हूं मैं, कुछ लोग कर्म कांड करने वाले, ज्ञान तो है नहीं, अपने आप को आचार्य कहलाते हैं। भाई जितने अवतार हुए हैं वह सब प्राकृतिक देव निरंजन के मन माया के अवतार हैं। कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी भाई परशुराम के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में। जितने अवतार हुए हैं ये सब उसी निरंजन के अवतार हैं। तो मेरे भाई तीर्थ स्थलों में चक्कर काटने से अगर किसी को मोक्ष मुक्ति मिल जाती तो दुनिया में ये 84 लाख जीव जंतु हैं, ये क्यों बनाए हैं भाई? वो शुभ कर्म हैं। इसी को परमात्मा कहता है पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केड़ी। पाप करेगा मेरे भाई, लोहे की जंजीरों में बांध दिया जाएगा। पुण्य करेगा, सोने की जंजीरों में बांध दिए जाओगे। मगर बंधन दोनों ही तरफ से है, बंधन नहीं छूटेगा मेरे भाई। अरे इस संसार में कितने सूरवीर राजा महाराजा आए मेरे भाई, कर्म के अनुसार उनको भी जाना पड़ा। मृत्यु निश्चित है, अटल सत्य है। तो ये बात समझनी पड़ेगी। शंकर का मतलब होता है संग कर किसका? सत्संग का। और वाणियां भी बहुत प्रकार की हैं संसार में। जो वाणी तेरे काम की बाका कर साधन। कौन सी वाणियां फंसाती भी हैं, वाणियां निकालती भी हैं। जो अपने सत्संग में दिखा रहा हूँ, वाणियां डाल रहा हूँ, ये सत्य की तरफ इशारा कर रही हैं मेरे भाई। कुछ लोग कहते हैं कि कथा तुम भी तो वाणियां पढ़ रहे हो, तो मेरे भाई ये वाणियां पटरियों का काम कर रही हैं, पटरियों का। अब कोई कहे कि मैं इन पर पटरियों पर चलूंगा नहीं, ये पटरियां और रेल रूपी इस पर चढ़ना पड़ेगा। इसका निर्णय करना पड़ेगा, इनको पढ़ के लिख के कि क्या जड़ है क्या चेतन है, कैसे मुझे मोक्ष मुक्ति मिल सकती है। और वाणियां ही फंसाती हैं मेरे भाई। जो नकली वाणियां हैं, अधूरे गुरुओं ने लिख रखी हैं अपने मन के मुताबिक, वो फंसा देंगी। जो सत्यवाणियां हैं उनका तू साधन कर। अरे सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गहिर है, अरे थोता दे ओढ़ा है। भाई सतगुरु हमें ऐसा चाहिए जो सार वस्तु का लखाव करा दे, और थोता है उनको छुड़वा दे। इसी को कहते हैं सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। एक अक्षर उस अविनाशी आत्मा का लखाव करा दे, और दूसरा है अक्षर जो वाणियां हैं। कोई सोचे कि इन वाणियों को पढ़ने लिखने से मेरी मोक्ष मुक्ति हो जाएगी, नहीं मेरे भाई। ये सत्य की तरफ
आप पढ़ोगे, इन सत्संगों के सुनोगे, तो मेरे भाई इनसे सत्कर्म तो बनेगा ही बनेगा। जिस तरह मंदिर मस्जिद में आप जाते हो, उसी तरह इन वाणियों को, सत्संगों को सुनने से सत्कर्म बनेगा। क्योंकि ये वाणियाँ मैंने अपने घर में नहीं बनाई भाई, जो वाणियाँ दिखा रहा हूँ, ये परमात्मा के द्वारा सत्य प्रमाणित वाणियाँ हैं। जैसे मेरे भाई दूध में से घी निकलता है, छाछ अलग हो जाती है, लस्सी, और मेरे भाई मक्खन अलग निकल आता है। तो ये आपको बात समझनी पड़ेगी। और दूध ही अकेला रखोगे तो वो एक ही आइटम रहेगी। उसमें अगर जामुन लगाओगे तो उससे दो आइटम बन जाती हैं, एक लस्सी बन जाती है, एक मक्खन निकल जाता है। तो मेरे भाई इसी तरह इन वाणियों को पढ़ के सत्संगों को सुन के, और बिन सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संगों के विवेक नहीं हो सकता, निर्णय कर ही नहीं सकता है संसार में क्या जड़ है क्या चेतन है। तो इसलिए वाणियाँ दिखा रहा हूँ मेरे भाई। तो देखिए गुरु बहुत मिल जाएंगे, वो सब उसी में। अब देखिए साहिब की वाणी क्या कहती है। अब तुम्हारे जीवन निश्चय आई, हम जाना तुमसे क्या हो भाई। जो मैं बता रहा हूँ उस जीव को इन वाणियों को पढ़ करके उसके निश्चय आ जाएगी, विश्वास हो जाएगा, तब उसके कोई सिखाएगा पढ़ाएगा फिर कोई काम नहीं आएगा। क्योंकि भाई वो सत्य को समझ जाएगा। तो ये बात समझनी पड़ेगी। निज मंत्र जानो धर्मदासा, अब कह बूझ सत्य विलासा। जो ये वाणियाँ दिखा रहा हूँ, सत्संग दे रहा हूँ, इनको समझ बूझ के, यानी पढ़ लिख के, तब उस सत्य को विलास करेगा। भेदी सतगुरु से भेद लेके परंपरागत नाम चरणामृत लेके तब सत्य की तरफ बढ़ेगा। जो कहिए सो बचन विलासा, यह तो साखी पद प्रकाशा। अब भाई वचन भी, वाणियाँ भी कई प्रकार की होती हैं, फंसाती भी हैं, निकालती भी हैं। कौन सी वाणी फंसाती है, कौन सी वाणी निकाल रही है। जो कहिए सो वचन विलासा, विलास है मेरे भाई जो वचन कह रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ। यह तो साखी पद प्रकाशा, ये साखियाँ पद वाणियाँ प्रकाश की तरफ आपको अंधकार से ले जाने का काम करेंगे। ग्रंथ कहिए सो वचन विलासा, यह तो साखी पद प्रकाशा। ग्रंथ कहिए सब जगत प्रबोधा, जो बूझे सो पावे सोधा। वेद पुराण पढ़ने से ग्रंथ मेरे भाई वो प्रबोध हैं, वो निर्णय करवा रहे हैं। उनको बूझ बूझ के तो ये इंसान बोध कर ही रहा है, शोध कर रहा है। शायद ऐसे नहीं, ऐसे परमात्मा खुश हो जाएगा। वाणियों को पढ़ूं, वेद पुराणों को पढ़ूं, शायद परमात्मा ऐसे न ऐसे मिल जाएगा। मेरा राम, मेरा अल्लाह, मेरा वाहिगुरु, मेरा गॉड ऐसे मिल जाएगा। उन्हीं ग्रंथों में ही तो उलझे पड़े हैं आदि दुनिया निरोड़ आदि दुनिया सरोड़। जो बूझ है ग्रंथन की वाणी, तब पावे गम निज सहिदाने। समझ बूझ के सत्य ग्रंथ की वाणी ये मैं दिखा रहा हूं, इसको समझ बूझ के निर्णय करेगा, तब पावे गम निज सहिदानी। जब पावे शब्द ही कर लेखा, तब जाने जैसे शब्द होगा।
जब समझ बूझ के जब उस सत्य शब्द को उसका लेख करेगा तब उसके धोखे मिटेंगे मेरे भाई। अन्यथा मेरे भाई शब्द भी बहुत हैं। शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द गह लीजे। जहाँ सार शब्द नहीं है ध्रग जीवन सो जी ले। धिक्कार है ऐसे जीवन पर। भक्ति तो कर रहा है, दो ही ताकतें ना मैं बता रहा हूं भाई, दो ही ताकतें, एक काल एक दयाल। दयाल की भक्ति पर चढ़ेगा, आत्मा परमात्मा को जान ले, मोक्ष मुक्ति पाना चाहता है, सत्य भक्ति करना चाहता है मेरे भाई, संसार में ही आना चाहता है बार बार जन्म मरण में कर्म के अनुसार, यही अच्छा लग रहा है तो मेरे भाई यही वेद पुराण जो पढ़ रहा है वो करता रहे। कौन सा फर्क पड़ रहा है? जब पावे शब्द ही कर लेगा तब जानो जैसे शब्द होगा। उस सत्य शब्द को जानेगा तब मेरे भाई धोख मिटेंगे। धोखा योग यज्ञ तप कीना, धोखा दान पुण्य सब लेना। अरे मेरे भाई ये धोखा है, धोखा। यज्ञ योग, योगी भी बहुत मिल जाएंगे आपको। कोई श्वासों पर साधना करवा देंगे, कोई गुदा चक्र में ध्यान लगवा देंगे, कोई इंद्रिय कमल में ध्यान लगवा देंगे, कोई नाभि चक्र पर ध्यान लगवा देंगे गुरु, कोई मेरे भाई श्वासों की साधना करवा देंगे, कोई श्वासों पर नाम जपवा देंगे, कोई मेरे भाई कानों में उंगलियां डाल के अनाहद नाद सुनवा देंगे, कोई मेरे भाई शिव ने थड़ाई में ध्यान लगवा देंगे। वो क्या है? ये योग है। कोई अपने सकल का ध्यान करवा देंगे। तो ये क्या है मेरे भाई? योग हैं ये काल के योग हैं। योग यज्ञ तप कीना, धोखा दान पुण्य सब लेना। यज्ञ भाई वेद पुराणों के लिए जो यज्ञ करते हैं, और जो कोई शरीरों को साध के एक पैर पर खड़े हो जाएंगे, भूखे पेट लटक जाएंगे, पहाड़ों पर बैठ जाएंगे घर बार छोड़ के, कुछ कहेंगे मेरे भाई दान देने से मुझे परमात्मा मिल जाएगा, पुण्य करने से, ये सब धोखा है। धोखे के मतलब ये नहीं है कुछ मिलेगा तो सही, शुभ कर्म है, मगर मोक्ष मुक्ति फिर भी नहीं हो सकती है। धोखा कर्म करे संसारा, धोखा कोटिन ज्ञान पसारा। धोखा में ही तो कर रहा है मेरे भाई, आना जाना लगा रहेगा। कर्म के अनुसार राजा महाराजा बन सकता है, कर्म के अनुसार 84 भोगेगा, कुत्ता बिल्ली बनेगा, सब कर्म पर डिपेंड करता है। इसी को साहिब धोखा बोलते हैं, धोखा। धोखा कर्म करे संसारा, धोखा कोटिन ज्ञान पसारा। कुछ कहेगा भाई मैं तो ज्ञान देता रहूंगा, परमात्मा को नहीं जानूंगा, उस आत्मा की सत भक्ति नहीं करूंगा, फिर भी मेरे भाई धोखा ही है वो। धोखा पुराण सकल जहाना, धोखा शास्त्र वेद मत ठाना। धोखा मेरे भाई कुरान पुराण सकल जो दिखाई दे रहा है वो सकल जहान, ये धोखा है पल पल के लिए। तुझे लग रहा है कि ये मेरा है, और भाई तेरा नहीं है। जो कुछ लिया है तूने यहीं से लिया है और यहीं छूट जाएगा। धोखा शास्त्र वेद मत ठाना। धोखा मेरे भाई जो शास्त्रों वेद पुराणों को कहते हैं कि नहीं इनसे मोक्ष मुक्ति हो, धोखा है वो। शुभ कर्म है कहने का मतलब। धोखा साखी पद है भाई, धोखा कहे सब ज्ञान सुनाए। मेरे भाई कोई कहे कि मैं तो ज्ञान सुनता रहूंगा, वाणियां ही पढ़ता रहूंगा, या सत्संग ही सुनता रहूंगा, परमात्मा की भक्ति नहीं करूंगा, सत्संग करूंगा, तब भी कल्याण नहीं होगा। सत्संग तो इशारा कर रहा है कि सत्य क्या है,
मोक्ष मुक्ति तो आत्मा परमात्मा में सत भक्ति में रमण करेगा तब होगी, अन्यथा मेरे भाई धोखा है। धोखा कह सब ज्ञान सुनाई, तमाम आपने देखे नहीं है, सत्संग होते रहे। धोखा है। धोखा प्रथम साच कर माना, समझे धोखा सवे नसाना। धोखा प्रथम साच कर माना, जो समझ के बैठ गया है वो धोखा है। जस निर्गुण तस सरगुण माना, निर्गुण सरगुण एक समाना। कोई निर्गुण में भाई निर्गुण आ गया ना, वो निर्गुण और तस सरगुण मान के बैठ गया है। कहता है मैं तो निर्गुण निराकार को मानूंगा, कोई कहता है सरगुण साकार को मानूंगा। वह एक ही है, प्राकृतिक देव निरंजन ही है मेरे भाई। जस निर्गुण तस निर्गुण माना, निर्गुण सरगुण एक समाना। अगुण सगुण दोनों मिट गयु, आदि ब्रह्म से परचे भयु। तो अगुण सगुण और निर्गुण सरगुण दोनों कब मिटेंगे? आदि ब्रह्म, आदि नाम उस परमात्मा से परिचय करेगा, गुरु से भेद लेकर के, तब मिटेंगे मेरे भाई। धर्मदास या मत सुन लेहु, धोखा ज्ञान चित्त मत देहु। इसलिए इन धोखे मत करो, सत शब्द में चित्त धरो। प्रथम भक्त रूप कर ज्ञाना, ता पीछे फिर तत्व समाना। प्रथम ज्ञान भक्ति अपने हृदय में रखो, फिर उस नी तत्व शब्द में समा जाओ। साहिब बंदगी सतनाम मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसो।